देने नहीं जाते, किसानों को सहायता देने नहीं जाते, ये अपना महीना लेने जाते हैं। ये बहुत साफ साफ है। 3 साल से हम लोग परेशान हैं। किसान से रुपया क्यों लेते हो भाई? तौल में मार रहे हो, अलग से मार रहे हो, कई प्रकार का। एक तो 2100 रुपया बोल के 1500 रुपया ले रहे हो, 300 बोनस 4-5 साल में 1 साल का लिए हो, एक एक दाना खरीदेंगे बोल के आधा धान खरीद रहे हो। इतनी बेईमानी, इतनी साफ झूठ और खड़ेली के बाद, इतनी मस्कारी के बाद किसानों को और एक एक रुपया खटमल जैसे चूस रहे हो। सारा मंडी शुल्क जो किसानों की सुविधा के लिए किसानों के द्वारा इकट्ठा की जाती है 2%, 1 क्विंटल में 30 रुपया हमारा जमा हो रहा है मंडी शुल्क, जो रायपुर मंडी बोर्ड में पड़ा है कई साल का। 5 मंडी है रायगढ़ जिला में, 10 करोड़ हमारा रायगढ़ जिले से जाता है, मंडी बोर्ड में पड़ा है। ये हमारा 5 एकड़ का मंडी क्षेत्र जिसको फिर से हमारे किसानों से छीन लिया जा रहा है रायगढ़ में। द्वारी बाजार ये 20 साल 40-30 साल तक मंडी चला है हमारा। अभी भी 1 करोड़ की बिल्डिंग है वहाँ, 2 करोड़ की, लेकिन वहाँ पर आप देखो किसान को खड़े होने की जगह नहीं। हमारी मांग है कि जो हमारा 100 करोड़ रुपया रायपुर में जमा है, वो रुपया से हमको यहाँ एक पूरे रायगढ़ जिला के लिए किसान भवन बना के दिया जाए। किसान लोग आते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, किसान लोग आते हैं प्लेटफार्म में कुत्ता बिल्ली जैसे सोते। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये किसान का और यहाँ के मतदाता का ये बेहाल है। और इसलिए कोई सुविधा नहीं है, किसी को कोई देखने नहीं, कोई सराय नहीं, कोई धर्मशाला नहीं, कुछ नहीं। किसान भवन बनाओ, किसान के रुपये से बनाओ, आपको सरकार खजाने को टटोलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारी जो धान खरीदी केंद्र में किसान हमारे रुपये से सब हो सकता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब जिला प्रशासन की कमजोरी है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में जितने हाथी हैं उसमें 3/4 हाथी हमारे केवल धर्मनगर ब्लॉक में है, और कुत्ता बिल्ली जैसे पटक के मार रहे हैं, चूहा जैसे मार रहे हैं आदमी को, लात मार दिखा। तो इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इस पर चुनाव आयोग क्यों खामोश है? 4 साल बीत गया। तो मैं सबको बोलता हूँ कि सब अपने दीवान में लिखो, किसान लोग, कि मेरा 5 एकड़ जमीन है और मैं इतना कुछ आप बैठे मल्ला के बैठे करो। हाँ, उसका हम आपको दिलवा दें। मैडम एक अधीक्षक से दिलवा दें। मैडम एक और हमारी रिक्वेस्ट थी, निवेदन करो टाइम फिक्स करिए कलेक्टर मैडम से, एक नारा इस बारे में फिर से मिलना चाहिए। क्या है स्वयं देते हैं अधिकारी लोग। ऐसे कौन सा गाँव नहीं है जेकर घर में किसान नहीं है? हाथ जान पर समर्पण दे दो। हर किसान घर घर किसान आज जिले में किसान संघ द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मुख्य रूप से रबी में फसल लेने की अनुमति, किसानों के कर्ज माफ़ी और फसल क्षति का जल्दी से उनको जो भुगतान हो, उन कुछ बिंदुओं पर उनके द्वारा ज्ञापन दिए थे। किस तरह से निराकरण की जाएगी? इस पर समीक्षा की जाएगी और जो उनकी मांगे हैं जो होने लायक होगी फिर उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आंदोलित हैं और ये रैली केवल आज नहीं निकली है, ये हर साल कई बार साल में निकलती है। 3-4 साल से बहुत ज़्यादा किसान लोग आक्रोशित हैं, पीड़ित हैं, परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। ये जो पिछले अभी जो सरकार वर्तमान में है, ये चुनाव से पूर्व जिसने घोषणा किया था कि हम धान को 21 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे और एक एक दाना खरीदेंगे और 300 रुपये बोनस देंगे, ये सारा का सारा मुकर गई है। और 1480 रुपये दे रही थी, इस साल 1550 रुपये दे रही है, और बोनस 5 साल, अभी 4 साल बीत गया, उसमें केवल 1 साल का बोनस मिला है। और एक एक दाना नहीं, आधा धान खरीद रही है। आजकल खेतों में 30 क्विंटल धान होता है, 15 क्विंटल खरीद। लोगों के द्वारा किया गया है, किन किन मांगों को लेकर किया गया था? किसानों की सब कुछ समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं जिसमें सरकार आँख बंद करके बैठी है, सो रही है। उसके विरोध में उसे जगाने के लिए और किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने रैली निकाली है और जन जागरण के रूप में यहाँ के प्रशासन को और सीएम को, राज्य सरकार को जगाने के लिए हमने रैली। कौन कौन सी मांगे थी सर? मेन मांग, सबसे मुख्य मांग है इन्हें धान की खेती करने की परमिशन दें। सरकार ने इन्हें जो इस रबी की फसल में
जो धान के इस सीज़न में मना किया है पानी की कमी को देखते हुए, ये गैरवाजिब है। एक किसान साहब अगर खेती करने के लिए मना करेंगे तो यह अन्याय है। अगर वो कहते हैं कि धान की जगह दूसरी खेती लगाएं, ठीक है लगाएंगे, तो सरकार यह तय करे कि प्रति एकड़ जो भी वो खेती लगाएं उसका मूल्य प्रति एकड़ दाम हर एक किसान को दे, और जो भी वो खेती लगाए वो सफल हो कि ना हो, उसमें दूसरे फसल उगे कि ना उगे, उसे सरकार देगी और प्रति एकड़ उतने रुपए हर किसान को देगी। यह करे तो ये हर चीज़ छोड़ देंगे, नहीं तो बिना धान के आप इस बात को करेंगे। आप डॉक्टर को बोलेंगे कि वकालत करिए, आपको डॉक्टरी करने नहीं दिया जाएगा, वकालत करिए, तो क्या होगा? जिसकी आदत धान की खेती के उसे आप मना कर रहे हैं तो अपने जीवन याचिका कैसे पूरी करेगा? और ऑलरेडी किसान इतना देश का कमज़ोर और गरीब हो चुका है इनके इस हालात से, इसे और इस तरह से मारना अन्याय है। आज के पेपर में ही आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग करके यहाँ के मोनेट सरकार को 3,500 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ करने की योजना बना रही है, एक उसको उद्योग को बचाने के लिए। जब एक उद्योग को बचाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, तो 35 लाख किसानों के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसका केयर नहीं है। इसका मतलब यह सरकार किसानों क्या गरीबों की नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। न उन्हें पानी लेने से उद्योगों को रोका जा रहा है और किसानों के लिए पानी रोका जा रहा है। ये अन्याय है और इस अन्याय का प्रतिकार किया जाएगा और इस बात को हम आगे भी बढ़ाएंगे और बढ़ाते रहेंगे। सर, कलेक्टर मैम की अनुपस्थिति को लेकर भी आप लोगों ने निंदा प्रस्ताव भी यहाँ जारी किया। कलेक्टर का ना आना वास्तव में एक असहनीय है कि जब प्री प्लान था, इतने लोग आएंगे, किसानों की रैली है, तो कलेक्टर जैसे रिस्पॉन्सिबल आदमी को रहना चाहिए। पर दुर्भाग्य है वो पिछले कई दिनों से हेडक्वार्टर से छुट्टी में है, तो यकीनन उसके बारे में अपने उनके मौलिक कार्य होंगे, लेकिन उसके बाद उसे गंभीरता से लेना चाहिए था और आना चाहिए था, क्योंकि इनकी समस्याओं में कई ऐसे, जैसे हमारे अध्यक्ष बालक पटेल जी ने बताया, कई डिमांड ऐसी है जो लोकल लेवल पे है, जो कलेक्टर महोदया ही आराम से निपटारा कर सकती है और उनको आगे बढ़ के करना चाहिए था। न करना अन्याय है। आप लोग की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आगे और किस तरह से आप लोग विरोध करेंगे? अभी हमने प्रशासन से डिमांड करी है कि 8-10 दिन के बाद 8-10 दिन के बाद एक डेट लेके फिक्स करके कलेक्टर महोदया से हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे बालक जी पटेल हैं, विनोद राठौर जी हैं और जो लल्लू सिंह हैं और जो भी ये पटेल जी हैं, नवीन पटेल जी हैं और राजेश नायक जी, ये जितने भी इसके लीडर हैं, किसान नेता हैं, इनका एक डेलीगेशन लेके कलेक्टर के पास जाके उस पर डिस्कस किया जाएगा, बात की जाएगी और लोकल लेवल की जो समस्या है उसको सॉल्व करवाया जाएगा, दबाव डालकर सॉल्व करवाया जाएगा। इस बात के लिए बात हुई है और प्रशासन से बोला गया है, विश्वास दिलाया गया है कि वो बहुत जल्द हमारे नेताओं को इसको फोन से मैसेज देके वो डेट बताएंगे और उनकी बैठक कराएंगे, और अगर नहीं कराएंगे तो हम इससे ज़्यादा बड़ी जंगी सभा आने वालों दिनों में करेंगे।